हेलो भाई, मेरा नाम है ऋषभ और ये है मेरी स्कॉडा काइलिक। यार इसकी ना मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। जो इसमें प्रॉब्लम आई थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है, बूट वाली। और अभी ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने अपनी जो गाड़ी मॉडिफाई कराई हुई है या जो जो आपने एसेसरीज इसमें इंस्टॉल कराई हुई हैं उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही थी। तो यार मैंने सोचा आज एक लॉन्ग वीडियो बना देता हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। और आपको एक्चुअल में कौन कौन सी एसेसरीज इसमें वर्थ इट लगेंगी और कौन सी नहीं लगेंगी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे है ना, पॉइंट पे आता हूँ मैं डायरेक्टली। तो जो इसमें अलॉयज़ हैं वो मैंने कंपनी से परचेज़ किए थे, उनकी कॉस्ट भी हम हैंड टू हैंड ही डिस्कस करते चलेंगे। अब जैसे ये अलॉयज़ हैं, ठीक है, ये हमने कंपनी से डायरेक्टली परचेज़ किए थे और ये मेरे को 48,000 के अप्रॉक्स पड़े थे। और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो थे उसके 2,000 के आसपास थे, ठीक है। देखो यार, आफ्टर मार्केट के लिए भी आप जा सकते हो, आपके पास बट लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे ना जो VW और स्कॉडा है उनके जैसे आप देखोगे ना, ये नट बोल्ट या जहाँ पे ये अलॉय पर्टिकुलरली ना फिक्स होता है या लगता है, उसमें एक चीज़ है। अगर आपको आफ्टर मार्केट कोई भी अलॉय लेना है तो विदाउट स्पेसर इसमें काम नहीं करेगा। स्पेसर एक पर्टिकुलरली ना एक पार्ट है जो पहले आपके अलॉय से पहले इसमें लगेगा, फिर उसके ऊपर आपका अलॉय डायरेक्टली कसा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है। मैंने इसके अलॉयज़ ना बहुत सारी जगह सर्च किए थे, जैसे कि आपका करोल बाग तो पूरा हब है, बट जो ओरिजिनल अलॉयज़ है ना वो भी लगभग लगभग आपको अगर न्यू चाहिए तो आपको डायरेक्टली डीलरशिप से ही परचेज़ करने पड़ेंगे। जो यूज्ड अलॉयज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप न्यू के लिए जाना चाह रहे हो ना तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको डीलरशिप से ही परचेज़ करने होंगे। इस वजह से ये थोड़े से आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। ऑल्दो अगर आपको आफ्टर मार्केट के लिए जाना है तो इनक्यूबस और नियो टायर्स आई गेस आता है, तो वो इसमें डायरेक्टली विदाउट स्पेसर भी फिक्स हो जाएगा, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार इसकी, जो मैंने इसमें शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल कराया। ये यार ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता, ठीक है, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी भी नहीं है इसकी, ठीक, बस ये लुक के लिए मैंने इंस्टॉल करा लिया था। तो अगर मैं इसका पर्टिकुलरली आपको बताऊं तो ये आपको 300 से 400 रुपये में आफ्टर मार्केट मिल जाएगा। मैंने करोल बाग से इंस्टॉल कराया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी की। तो यार इसमें ना कोई भी म्यूज़िक सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं होगा। बहुत सारे लोग ना या बहुत सारी डीलरशिप आपको बोलेंगी भी कि जब भी आप ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, पर्टिकुलरली ये वेरिएंट आप परचेज़ कर रहे हो ना, तो आपको ये डिस्प्ले परचेज़ करनी होगी, ठीक है, उनसे। अब मैं बता देता हूँ इसकी कॉस्ट एक्चुअली में पड़ी क्या है। यार ये 26,000 के अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट है अगर आप खाली सिंगल लेते हो विदाउट स्पीकर ये, और विदाउट कैमरा अगर आप लेना चाहते हो इसको, तो ये 26,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। ये शायद इंक्लूडेड भी है इसमें कैमरा, ठीक है। मैंने ये परचेज़ किया है आपका 36 या 37 के अराउंड मेरे को ये पड़ा है, ठीक। और इसमें 2 स्पीकर हैं यहाँ पे, ट्विटर इसमें ऑलरेडी आए थे फैक्ट्री से। और इसमें कैमरा है। कैमरा मैंने यार बहुत बार दिखाया हुआ है, बट आज लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं और एसेसरीज से रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैं ये कैमरा भी आपको बता देता हूँ और इसकी क्वालिटी भी चेक करा देता हूँ। बहुत सारे भाई ना पूछते हैं। अब देखो, जो यहाँ पे स्कॉडा लिखा आता है ना, ये सबसे अच्छा लगता है। अगर आप आफ्टर मार्केट भी जाओगे ना तो बहुत सारे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें यहाँ पे ओरिजिनल वाली फील आपको नहीं आएगी। ऑल्दो इससे बेस्ट ना आपको मार्केट में पायोनियर का आता है एक डिस्प्ले, वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर भाई आप किसी अच्छी एसेसरी शॉप से इसमें इंस्टॉल कराते हो तो अच्छा आउटपुट आएगा उसका। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यार, आउटपुट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक रहेगा आउटपुट, क्योंकि इसमें ना 2 स्पीकर और 2 ट्विटर है और ये डिस्प्ले उसको पूरा ऑपरेट करती है, ठीक है। तो जो आउटपुट है ना वो बहुत ही कम आएगा आपको, क्योंकि देखो पीछे इसमें कोई भी स्पीकर नहीं है और मैंने अभी इंस्टॉल भी नहीं करा रखे, ठीक है। सिर्फ इसमें 2 स्पीकर और 2 ट्विटर का ही आउटपुट आता है। अब मैं आपको एक बार कैमरा चेक करा देता हूँ इसका। आप कैमरे की क्लियरिटी चेक करो यार, ये नाइट में भी अच्छा है और इवन डे में भी अच्छा काम करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वालिटी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो डिस्प्ले है ना वो भी कहीं भी लैक नहीं करती। और इसके थोड़े से मैं फीचर्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलता है वायरलेस, ठीक है, उसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। अभी यार मेरे को ना ऑलरेडी इसको यूज़ करते हुए गाड़ी को लगभग 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने से ही मैं ये डिस्प्ले भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आज तक एक बार भी हैंग नहीं हुई है। बट अगर देखो ना, मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो आउटपुट यार 2 स्पीकर में और 2 ट्विटर के अंदर इतना ही आएगा, बहुत ही बेसिक है। अभी मैंने कराया नहीं है पर्टिकुलरली, मेरे को भी इसमें पीछे ना स्पीकर इंस्टॉल कराने हैं, या फिर मैं आगे के स्पीकर इसके पीछे शिफ्ट कर दूंगा और आगे के लिए न्यू परचेज कर लूँगा, ठीक है। अब एसेसरीज़ की ही बात कर लेते हैं भाई। देखो ये अगर जिनको ख़रीदना है
ठीक, जिनको अपनी गाड़ी बाहर से नहीं करानी है और स्कॉडा से ही चाहिए तो वो लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। पीछे वाले स्पीकर्स के लिए मेरे को डाउट है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने पूछा था या गाड़ी परचेज़ की थी उस टाइम पे गाड़ी लॉन्च ही हुई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि आप पीछे के स्पीकर भी लगा दो। ठीक है, वो अराउंड 6000 के अप्रॉक्स आपको कॉस्ट पड़ेगी अगर आप स्पीकर्स की बात करते हो, 2 स्पीकर्स की बात करते हो। और ये वही स्पीकर्स हैं जो आपका OEM स्कॉडा और VW प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट या सोनी के और किसी ब्रांड के वो लगा के देंगे। तो जो उनके ऑलरेडी जर्मनी मैन्युफैक्चर स्पीकर हैं वो ही आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो स्पीकर में तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ना आपको ज़्यादा उसमें ट्रबल आएगी और ना ही वो फटेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट हाँ, जिन लोगों को पर्टिकुलरली ये इंस्टॉल कराना है तो यार प्लीज़ पीछे भी 2 स्पीकर आप परचेज़ कर लेना, तभी इसका आउटपुट अच्छा आएगा और तभी आपको लगेगा कि एक्चुअल में म्यूज़िक सिस्टम है गाड़ी के अंदर। क्योंकि जो पीछे वाले लोग हैं ना, जो पीछे बैठ के ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को इसकी साउंड आती ही नहीं है, क्योंकि पीछे स्पीकर्स हैं नहीं। ठीक है, अब एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं। अब जैसे ना ये मैंने सनशेड इंस्टॉल कराए हुए हैं, देखो इनके प्राइजेस ना बेसिकली वेरी करते हैं। अब जैसे मैंने करोल बाग में ये इंस्टॉल कराए थे, ठीक है, अगर आप स्कॉडा से लेते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। इवन अगर आप आगे के या पीछे के लोगे ना, ठीक है, मान लो स्कॉडा में आते हैं आपके पीछे पीछे के अगर 2 आप लेते हो तो ये लगभग आपको 1600 या 1500 के अप्रॉक्स पड़ेंगे। बट अगर मैं इन चारों की आपको कॉस्ट बताऊँ, ठीक है, ये मैंने सब आपका लगाए हुए हैं। ठीक है, ये लगभग आपको 300 के अप्रॉक्स के पड़ेंगे। ठीक है भाई, मेरे को ये 300 के पड़े हैं। तो अगर आप आफ्टर मार्केट के लिए जा रहे हो तो वो आपको सस्ते भी रहेंगे और फिटिंग भी ठीक है। देखो इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जो आपको OEM फिटिंग आएगी या पर्टिकुलरली आप डीलरशिप से परचेज करोगे तो उसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी फिटिंग क्यों अच्छी नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो आप चेक करो, मैंने ना यहाँ पे शीशा बंद किया हुआ है और ये देखो ये यहाँ से बाहर आ जाता है जब भी हम शीशा ऊपर करते हैं। अब आप ये चेक करो, देखो आफ्टर मार्केट में थोड़ा बहुत तो आपको होगा, क्योंकि ये जस्ट आपको 300 के अप्रॉक्स कॉस्ट करेंगे। बट मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप लोग भी ना बाहर के लिए जाओगे। अब आप देखो ये पूरा सनशेड है जो आपको बाहर दिख रहा है ना, शीशा इसकी वजह से पूरा बंद नहीं हो पाता। और आप नीचे से देखो, एक सेकेंड में चेक भी करा देता हूँ। आप देखो, अब अगर मेरे को ये निकालना है तो ये ऑलरेडी फंस चुका है ना। तो फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, आफ्टर मार्केट भी। अब हम और एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं इसमें। मैं आपको ये यार मैंने पार्शल ट्रे परचेज़ की थी, ये लगभग 1500-1600 रुपये की मेरे को पड़ी थी। ये भी मैंने आफ्टर मार्केट ही परचेज़ की थी। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये थोड़ी सी लूज़ है। ठीक है, बट ये अनइवन जो रोड है या कोई भी आपका ना सरफेस है उस पर कभी भी ये आवाज़ नहीं करती है। ऑल्दो मैंने अपनी क्रेटा के लिए भी परचेज़ की थी, बट उसमें साउंड आती है। बट ये परफेक्ट है, ये GFX की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब भाई ना पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं मैट की। ठीक है, बहुत सारे लोग ना 7D और आपकी 5D बहुत सारी मैट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा मार्केट में भी, या इवन आप एसेसरीज़ वालों के पास जाओगे वो भी आपको बता देंगे। बट देखो यार, मुझे ना सबसे बेस्ट लगती है GFX की। ठीक है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी है। अब आप चेक करो, ये ना देखो डेड पैडल पे भी आ गई। ठीक है, तो और जो इसकी फिटिंग है वो भी आप देखो, ये कभी भी ना हिलेगी भी नहीं। जैसे ना आप बैठते हो तो बहुत सारी मैट ऐसी होती हैं जो आपकी एक्सेलरेटर के पास आ गई या आपके ब्रेक के आसपास आ गई, तो आप देखो कितना स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही अटकेगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ यही सारी चीज़ें देख के लेना, नहीं तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको ना एक बार कॉस्ट बता देता हूँ। देखो जो मैंने एसेसरीज में इंस्टॉल कराई हैं, मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब एक बार कॉस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट या टोटल मैंने कितना स्पेंड किया है इस पर, और क्या ये वाला वेरिएंट उसके बाद भी मैं वैल्यू फॉर मनी बैठता है या आपको सिग्नेचर के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अब यार ये ना 37 के अप्रॉक्स मेरे को कॉस्ट किया है। ठीक है, जिसमें 2 स्पीकर हैं और एक कैमरा है जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, आप ये इंस्टॉल करा सकते हो अगर किसी को बाहर से काम नहीं कराना। ऑल्दो अगर आप बाहर से कराते हो ना तो इससे बेस्ट काम हो जाएगा और इससे कम पैसों में हो जाएगा। ठीक है, अब और चीज़ की बात कर लेते हैं। ये GFX की जो मैट है वो लगभग मेरे को 2500 की पड़ी है। ठीक, एलॉयज़ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक चीज़ और रह गई है, ये मैंने आपका स्कॉडा से ही परचेज़ किए थे, तो ये लगभग आपके 800 के अप्रॉक्स मेरे को पड़े थे। ठीक है, तो 800 आप इनके प्लस कर सकते हो।
कैमरे की मैं प्लेसिंग भी दिखा देता हूँ। देखो आप कैमरे की प्लेसिंग चेक करो। बहुत सारे लोग ना आफ्टर मार्केट या तो यहाँ पे होल करके आपका प्लेस कर देंगे, बट आप प्लीज़ अगर OEM काम करा रहे हो ना, या फिर आप किसी से भी काम करा रहे हो, ठीक है, तो आप जो कैमरे की प्लेसमेंट है वो यहीं पर रखना, ठीक है। इनकी भी मैंने आपको कॉस्ट बता दी है। ये लगभग 48,000 के मेरे को पड़े हैं और 2,000 की इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। अब ना यार एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 48,000 के अप्रॉक्स मेरे को एलॉयज़ कॉस्ट किए हैं, ठीक है। 48,000 प्लस 2,000 का इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज था, ठीक है। इसका जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और 2 स्पीकर हैं और कैमरा है, इसका लगभग 37,000 और 800 के अप्रॉक्स आपका जो मड फ्लैप है वो, ठीक है। पार्शल ट्रे 1500, ठीक है। और आपका जो मैट है वो आपका 2500, शार्क फिन एंटीना आपका 400, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्चुअली मैंने अभी आपको नहीं बताई है, मैं आपको चेक कराता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो हॉर्न आता है ना यार, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बकवास है। मतलब आप ये समझो कि लगभग ये आपको एक्टिवा का ही हॉर्न लगा के दे देते हैं इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी यार देखो इतनी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी आप देखो इसकी, कितना अच्छा डोर थर्ड है इसमें, और बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं। अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी इसकी बिल्ड है अगर आप देखते हो, और स्टेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसका हॉर्न भी चेंज कराया है, ठीक है, आप देखो। अब मैं आपको एक बार ना हॉर्न सुनाता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने इसमें डुअल बैरल हॉर्न लगवाया है, ठीक। इसकी जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 1500 के अप्रॉक्स मेरे को ये पड़ा है। यार शायद सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ, बट ये लगभग इतने की मैंने मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में कराई है, ठीक है। अब ये यार वर्थ है या नहीं है आप लोग मेरे को बताना। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अभी के टाइम पे जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सिग्नेचर वेरिएंट है। उसमें यार देखो आपको कैमरा तो नहीं मिलेगा और कैमरा आप इंस्टॉल भी नहीं करा सकते। बहुत सारे लोग कह रहे थे उसका UI बहुत ख़राब है, ठीक है, तो वो आप वैसे बाहर से चेंज करा सकते हो, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो एक तो एलॉयज़ आपको मिल जाएंगे उस वेरिएंट में, आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ठीक, इसमें कोई आर्मरेस्ट भी नहीं है, और प्लस आपको बैक में ना AC वेंट भी मिल जाएंगे, इसमें AC वेंट भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एलॉयज़ आपको कंपनी फिटेड मिल गए, आपको चारों स्पीकर मिल गए, 2 ट्विटर मिल गए, ठीक है। और बाकी अगर आप वैसे देखोगे मेरे एस्पेक्ट से ना, अगर आप लुक वाइज भी चेक करते हो गाड़ी को, ठीक है, तो उसका जो लुक है वो भी पर्टिकुलरली अलग है। अब देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ हैं, उनकी ना एक्चुअली लोग बात भी नहीं करते, बट मैं फिर भी आपको कंसिडर करके बता देता हूँ। ये जो पार्ट है इसका ब्लैक है, उसमें आपको सिल्वर मिलेगा अगर आप सिग्नेचर वेरिएंट को ऑप्ट करते हो तो, ठीक। एलॉयज़ का मैंने आपको बता दिया, एलॉयज़ भी मिल जाएंगे आपको। और देखो यहाँ से आपको पता लगेगा ये क्लासिक वेरिएंट है, बट आप अगर सिग्नेचर वेरिएंट के लिए जाते हो तो जैसे टॉप मॉडल में आता है ना ब्लैक कलर की यहाँ पे पट्टी आती है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखो आप ऑल ब्लैक है ना, वैसे मेरे को पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाएगी अगर आप सिग्नेचर वेरिएंट के लिए जाते हो। ऑल्दो आप उसके एलॉयज़ भी ऐसे करा सकते हो, ये बिल्कुल सिमिलर एलॉयज़ हैं, ठीक है, जो सिग्नेचर वेरिएंट में आते हैं वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। और भी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सिग्नेचर वेरिएंट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग पर्टिकुलरली एलॉयज़ लगवाना चाहते हो इसमें और बाकी सारा काम कराना चाहते हो, जैसे देखो स्टीयरिंग का मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये स्टीयरिंग जो है इतना ज़्यादा बेसिक लगता है, मेरे को भी चेंज कराना है, ठीक। सिग्नेचर वेरिएंट में ऑलरेडी स्टीयरिंग आता है जिसमें माउंटेड बटन्स आते हैं, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको पर्टिकुलरली जो क्रोम है वो मिल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा। 19-20 का आपको ना इंटीरियर में भी चेंज लगेगा, मैनुअली AC है उसमें भी सेम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पियानो ब्लैक फिनिश है वो आ जाती है, बट कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सिग्नेचर वेरिएंट में मिलेंगे, ठीक है। अभी के टाइम पे GST 2.0 के टाइम पे ना वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आप इसकी बात करते हो और इससे कंपैरिजन करते हो। तो अगर मेरे को भी आज के टाइम पे लेना होता वो ही वेरिएंट में पर्टिकुलरली पिक करता, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं जो मेरे को नहीं मिले। आज मैंने ना एसेसरीज़ के बारे में आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी, पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद प्राइजेस। बहुत सारे भाई ना मेरे को कमेंट में पूछते हैं कि भाई ये आपको कितना कॉस्ट किया, या आपको जो बाहर एलॉयज़ हैं वो कितने कॉस्ट किए, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पूछते हैं।
बट मैंने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को आज बता दी है एक ही वीडियो में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना। और जो जो लोग अभी स्कॉडा काइलैक क्लासिक वेरिएंट के लिए जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली याद रखना कि जितना मैंने अभी मिनिमम स्पेंड किया है ना, उतना आपको लगभग करना होगा। देखो इसमें आप पैसे बचा सकते, एलॉयज़ में आप नहीं बचा पाओगे यार। देखो एलॉयज़ आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि आप आफ्टर मार्केट के लिए चले जाओगे, बट उससे ना थोड़ा सा आपका, अगर स्टेबिलिटी की बात करता हूँ मैं या सस्पेंशन की बात करता हूँ, तो उस पर ज़रूर फ़र्क आएगा। आप भले ही सेम प्रोफाइल पे ही उसको चेंज कराओगे। तो यार मेरे हिसाब से ना, अगर आप एलॉयज़ के लिए जाते हो स्कॉडा या VW जैसी गाड़ी में, तो आप प्लीज़ यार OEM की तरफ ही जाना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कंपनी ना बेसिकली जो वेट है एलॉयज़ का, वो भी गाड़ी के अकॉर्डिंग ही आपका सेट करती है या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सेट करती है, और बाकी सारी चीज़ें भी, ठीक है। बाकी भाई मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है एसेसरीज से रिलेटेड। कुछ और रह गया हो अगर इस वीडियो में, आपको दिख रहा हो इस वीडियो में कि इस चीज़ के प्राइस नहीं बताया, तो आप प्लीज़ मेरे को एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। और भाई थैंक यू, जैसा भी हो, जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए मेरे को बता देना। इसका एक ड्राइव रिव्यू रह रहा है, मैं हर बार बताता हूँ, तो यार ड्राइव रिव्यू अगर चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को बता देना। थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, उस वजह से मैं इसका ड्राइव रिव्यू शूट नहीं कर पा रहा, बट अभी मैं 1-2 दिन में इसका ड्राइव रिव्यू शूट कर दूंगा और ऑनर पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। देखो बहुत सारे लोग ना, आपको जैसे आप मीडिया में देखोगे या वैसे देखोगे ना, जो ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं, वो थोड़ी बहुत देर के लिए गाड़ी चला के आपको बता देंगे, बट मैं अगर ऑनर पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, तो ये गाड़ी एक्चुअल में अपने कॉम्पिटिटर से बहुत बेटर है अगर आप चलाने की बात करते हो। क्वालिटीज़ में चीप लगी हुई है, हाँ। देखो एक ओनर ही फेस कर सकता है ये, अगर उसके पास डिफरेंट गाड़ियाँ उसने ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो वो भी मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जब हम ड्राइविंग पे जाएंगे। बाकी थैंक यू भाई।